मोदी मनोहर की गारंटी वाली गाड़ी, मकसद समस्याओं का समाधान, देश को विकसित बनाने का मनोहर प्रयास। क्या कभी आप ये सोच सकते थे कि आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी पेंशन, आपका गैस कनेक्शन और अनगिनत ऐसी योजनाएं जो केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, इनकी सुविधाएं आपको घर बैठे मिल जाएंगी? क्या कभी आपने सोचा था कि आपको अपने किसी भी सरकारी काम या किसी योजना का लाभ लेने के लिए किसी सरकारी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे? लेकिन ऐसा मुमकिन हुआ है केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार के प्रयास के कारण, जिसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। पूरे देश के कोने कोने से इस तरह की तस्वीरें आपको नजर आ जाएंगी। ये तस्वीरें हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की, ये तस्वीरें हैं मोदी की गारंटी वाली यात्रा की, और ये तस्वीरें हैं आपके घर पहुंची सरकार की योजनाओं की। आज ये यात्रा हर गांव, हर शहर, हर गली और हर वार्ड में पहुंच रही है, आपकी समस्याओं का समाधान कर रही है और आपको सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। हर वो लाभार्थी जो किसी कारणवश किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने से वंचित रह गया, आज हर व्यक्ति, हर लाभार्थी मोदी सरकार का धन्यवाद कहते नहीं थक रहा, क्योंकि उनको अब सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है। पलवल के गांव कुनेला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक दीपक मंगला ने शिरकत की, जहां पर लोगों की शिकायतों का समाधान किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश प्रदेश में अंत्योदय व गरीब के कल्याण, गरीबों के उत्थान से संबंधित योजनाएं चलाकर गरीबों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अलग अलग स्टॉल और प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और आत्मनिर्भर व विकसित भारत का संकल्प दिलाया। केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ लेने के लिए इन जनसंवाद कार्यक्रमों में आम जन भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। विधायक ने कहा कि भारत के आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2047 में देश आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त करेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का विजन दिया है। आज कुलेना गांव में हमारी विकसित भारत जनसंपर्क यात्रा यहाँ आई है। ग्रामवासियों ने यात्रा का स्वागत किया है। इसमें जो हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी जो योजना है, उनका लाभ आम जनमानस तक पहुंचे, इसीलिए ये कैंप प्रांत के सभी गांवों के अंदर लगाए जा रहे हैं। आज कुलेना गांव में लगाया है। देखिए, इसमें मेरा यही कहना है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पंच सरपंच, वो भी आम जनमानस की समस्याओं का समाधान करवाने में उनका सहयोग करें। और अधिकारियों से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड को लेकर के है, चाहे चिरायु कार्ड को लेकर के है, चाहे परिवार पहचान पत्र को लेकर के है, कोई उज्ज्वला योजना को लेकर के है, चाहे किसान सम्मान निधि को लेकर के है, अधिकारी उनकी उन समस्याओं का समाधान करें, उनको टरकाने का काम ना करें। और बहुत सी समस्याएं हैं जिनका मौके पर समाधान हो रहा है, जिनके डॉक्यूमेंट्स कम है, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा करके ताकि उनकी समस्याओं का समाधान। इस यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे लाभार्थी भी मोदी और मनोहर सरकार का धन्यवाद करते नजर आए। अपने कामों के लिए यहाँ पहुंचे लोगों का समस्याओं का समाधान तुरंत ही मौके पर किया गया। लोगों को नाम मिल रहा है जी, जो उज्ज्वला योजना है उसके सिलेंडर यहाँ मिले हैं। कितने लोगों को मिले? 2 लोगों को मिले हैं जी। और किस तरीके से लाभ उठा रहे हैं? 3 लोगों की पेंशन बंदी है और यहाँ पे पब्लिक हेल्थ वाले और पशु अस्पताल वाले और जो अपने यहाँ पे PSC वाले हैं वो भी यहाँ पे थे। तो हम मान सकते हैं हर गांव में जाके जो यात्रा ये कैंप लग रही है, लोग फायदा उठा रहे हैं? हाँ जी, लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप चल रहा है, लाभ मिल रहा है लोगों को? जी, बढ़िया लाभ मिल रहा है सबको। सेटिस्फाई भी हो रहा है अपने अपने कामों से। जो है, जो जरूरतमंद है वहाँ आकर और सारे अपने काम करवा रहे हैं। कैसे हम बात करें, कोई डिपार्टमेंट आपने देखा हो जो शिकायत ज़्यादा मिल रही हो उस पर? नहीं सर, शिकायत तो किसी की नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है परिवार पहचान पत्र और मेडिकल कैंप वालों की ज़्यादा भीड़ रहती है। तो जो मोदी सरकारी गारंटी है, लोग फायदा उठा रहे हैं उसका? जी, पूरा फायदा मिल रहा है। तो जो मोदी सरकार की ने जो गारंटी दी है उसका लाभ मिल रहा है? मिल रहा है।
जो संकल्प यात्रा कैंप चल रहे हैं, इससे फायदा मिल रहा है? मिल रहा है। क्या लाभ मिला है आपको? गैस सिलेंडर, चूल्हा वगैरह सब कुछ फ्री मिला है। फ्री मिला है? हाँ। सरकार दे रही है फ्री? हाँ। तो इसलिए कहते कुछ है करते कुछ है, ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं। और सब सामान चल रहा है? हाँ। लाभार्थी नसरुद्दीन ने बताया कि हर साल अपनी फसलों का पंजीकरण वो करवाते हैं। फसलों का पंजीकरण कराने से फसल को बेचने में कोई परेशानी नहीं आती है और पेमेंट सीधे उनके खाते में आ रही है। उन्होंने कहा कि अब आढ़तियों के चक्कर उनको नहीं काटने पड़ते। हर साल अपना पंजीकरण कराता हूँ और पंजीकरण कराने के बाद ठीक पेमेंट आती है, ठीक टाइम पर पेमेंट मिलती है और इसके साथ साथ हमें जो सरकारी स्कीम की सब्सिडियाँ हैं वो भी मिलती है। पेमेंट बिल्कुल ठीक टाइम पर हमारी आती है। पहले हम आढ़ती के पीछे घूमे, अब हमारी पेमेंट अकाउंट में आ जाती है और जब हमें पैसे की जरूरत होती है अपने यूज कर लेते हैं। स्प्रे मशीन अब मैंने पंजीकरण कराया था, अभी उसमें 3,000 रुपये छूट के आए हैं और 8,500 रुपये टोटल अमाउंट है उसमें, वो हमें 5,500 मिल गया, हमें फायदा हुआ। लाभार्थी ओमवीर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अब प्राकृतिक खेती करना हमने शुरू किया है। प्राकृतिक खेती के दौरान कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग अब वो कतई नहीं करते। गोबर की खाद ही फसलों में वो डाल रहे हैं, जिससे फसलों में कोई बीमारी नहीं लगती और पैदावार भी लगातार बढ़ रही है। मैं ओमवीर टिप्पा फिरोजपुर से किसान हूँ और मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ और ये रासायनिक जो वैसे खाद जो जहर बन रहे इन्हें कुछ नहीं घेरता हूँ और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि ये अपना देसी खाद गोबर का खाद घेरें और अपनी खेती बढ़ाएं तो बढ़िया है। और वो ये कैंसर जो बीमारी है जो इनसे ही बन रही है, टीबी जो है इनसे बन रही है, और अपनी देसी खाद घेरो और अपनी फसल उगाओ, वो बढ़िया है। इसके अलावा लाभार्थी किसान धर्मवीर सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के लिए सोयल हेल्थ कार्ड योजना चलाई गई है। इसके तहत उन्होंने अपने खेतों की मिट्टी और पानी की जांच करवाई। सोयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से भूमि में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। भूमि में जिन पोषक तत्वों की कमी होती है उन्हें पूरा कर फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलती है। वहीं किसानों को सोयल हेल्थ कार्ड बनवाना जरूर चाहिए। खेती हम बाकायदा हमारे हरियाणा सरकार ने हमें सुविधा दी हुई है सॉइल हेल्थ कार्ड की, वहाँ के द्वारा हम अपनी मिट्टी चेक करवाएं, जो भी उर्वरक की कमी हो, नाइट्रोजन, सल्फर, पर्पल, वो सारी डिटेल हमें बड़े क्लियरली 15-20 दिन में हमारे पास आ जाए। वहाँ के द्वारा हमें बहुत मदद मिल रही है और अच्छी पैदावार ला रहे हैं वहाँ के द्वारा। मैं तो कहूँ भाई हर किसान हर बार करानी चाहिए, या तो मदद ही मिले, पैदा भी अच्छी हो और खेत में जो कमी हो सारी क्लियर रह जाए। वहीं केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कुरुक्षेत्र के गांव अरनेचा पहुंची, जहां ग्रामीणों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मौके पर ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। इस मौके पर राज्य मंत्री ने अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करते हुए अधिकारियों को भी उचित दिशा निर्देश दिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में राज्य मंत्री ने 8 लाख रुपए की लागत से बने गांव अरनेचा के बस स्टॉप का भी उद्घाटन किया और गांव के विकास कार्यों के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि भी ग्राम पंचायत को दी। इस मौके पर राज्य मंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से सीधे संवाद में सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित देशों की सूची में शामिल करने का संकल्प लिया है और प्रधानमंत्री के इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक देशवासी को सहयोग करना होगा। आज इसी संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के करोड़ों लोगों को सरकार के अंत्योदय व जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश के समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। है
इस गाड़ी के माध्यम से मैसेज भी जाता है और सारे कर्मचारी, सारे अधिकारीगण इसमें आते हैं। हमें इस प्रोग्राम के अंदर जो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं आती हैं और उससे हमें जो लाभ मिलता है, सैकड़ों की गिनती से इस गांव के व्यक्ति हैं जिनको अलग अलग रूप में लाभ मिल रहा है। हर स्कीम में लाभ मिल रहा है, चाहे वो पशुपालन की हो, डेयरी विभाग की हो, चाहे वो किसान के लिए हो, उसके यंत्रों को खरीदने की योजनाएं हो, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे वो बीपीएल कार्ड की हो, चाहे वो गांव के अंदर और योजनाएं हो, चाहे वो मेडिकल सुविधाएं हो, आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो चिरायु कार्ड हो, चाहे वो दयालु की योजना हो। ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा आप तक पहुंचती हैं, अगर उसमें कोई ऐसी कमी पेश पाई जाती है तो उसके लिए यहाँ पर हमारे अधिकारीगण बैठे हैं। मैं सभी बुजुर्गों से, माताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई ऐसी आपकी समस्या है, मैं अभी राउंड भी करूंगा इसके ऊपर, तो आप जिस विभाग की भी कोई समस्या है वहां उसके साथ बात करें। और मैं भी अधिकारीगण को यही कहूंगा कि इनकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी निवारण करके इनको लाभ पहुंचाया जाए। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा का कुरुक्षेत्र के गांव बगथला में पहुंचने पर थानेसर विधायक सुभाष सोधा ने जोरदार स्वागत किया और लोगों से जनसंवाद किया। विधायक ने कहा कि सुशासन के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ पहुंचाना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मोदी की गारंटी के रथ गांव-गांव, शहर-शहर जरूरतमंदों के द्वार तक पहुंच रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करने का आधार साबित होगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हर वर्ग का कल्याण हो रहा है और वास्तविक लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके द्वारा हमारी भारत विकसित संकल्प यात्रा आज गांव उनका बगथला में पहुंची, जिसके तहत समय जो डिपार्टमेंट आए उनका बेनिफिट रहा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि अंत्योदय तक गरीब आदमी को बेनिफिट मिलना चाहिए। बहुत सी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चलाई गई है उनका गरीब आदमी को पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। उज्ज्वला योजना, घर में गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम, आयुष्मान योजना, 5 लाख बीपीएल को मेडिकल फ्री देने का काम। इसी प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा भी बहुत सी योजनाएं चलाएगी, उनका भी बेनिफिट मिलना चाहिए। 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है उनको चिरायु कार्ड, उनकी पेंशन, उनके लिए मगर सारे बेनिफिट्स को मिलने चाहिए। तो ये सारी योजनाएं आज सारे डिपार्टमेंट आए, एनिमल हस्बेंड्री आए हैं। इन लोगों ने, मैं कहूँगा, आज पशुओं का लोन लेना है। एसटी समाज के लोगों को उसमें 50% सब्सिडी है, जनरल समाज के लोगों को 25% सब्सिडी है, और जो भेड़ पालेगा उसको हम क्या 90% सब्सिडी है। इन सभी योजनाओं का जनता से अपील करने हैं, उसका फायदा उठाए। बगथला गाँव के लोग बहुत से यहाँ आए हैं, उनकी सबकी समस्या सुनी, जिनकी समस्या मौके पर हो सकी हमें मौके पर उनका नाम क्या सोल्यूशन कर दिया। जैसे 2 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर बने थे, उनको दे दिए हमने। 7 पेंशन थी, पेंशन बनी, पेंशन दे दी। जो भी मौके पर उसका करा दिया, और जो रह गया बाकी हम उसके डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे और वो वहाँ से उससे होकर। वहीं इस यात्रा को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं का लाभ लेते नजर आए और सरकार का शुक्रिया अदा करते नजर आए। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा में मोदी मनोहर की गारंटी वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं।
यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा लोगों में भर रहा है। और इसी के साथ जो अंतिम व्यक्ति में खड़े लोग हैं, उन तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। और पीएम मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे, और इसीलिए ये गारंटी वाली गाड़ी प्रदेश के कोने कोने तक भेजी जा रही है।